स्वागत है आपका विचार गीतिका चैनल पे। आज हम अगला पार्ट करेंगे एस्टेट की तैयारी के लिए। क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 31। प्रश्न है, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुंशी दया नारायण, मुंशी अजायबलाल, मुंशी देव नारायण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मुंशी दया नारायण, ये आंसर। अगला प्रश्न है, भोला राम का जीव के लेखक हैं। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, ज्ञान वाजपेयी, राम गोपाल, श्रीलाल शुक्ल। तो भोला राम का जीव व्यंग है, इसके लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामरेड का कोट कहानी के लेखक है। पहला आंसर है विनोद कुमार शुक्ल, दूसरा अखिलेश, तीसरा ज्ञान रंजन, चौथा है संजय। तो इसका कामरेड का कोट कहानी है ऑप्शन डी, आंसर इसका राइट है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक या लेखिका हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 4। पहला ऑप्शन है मंजुल भगत, दूसरा रमेश बत्रा, मुदला गर्ग, सुरेंद्र तिवारी। तो इसका राइट आंसर है मंजुल भगत। अगला प्रश्न है, आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन है भगवान दास, दूसरा किशोरीलाल गोस्वामी, बंग महिला, गिरजा दत्त वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर है भगवान दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन्हकू सिंह किस कहानी का पात्र है। तो आपको बताना है नन्हकू सिंह किस कहानी का पात्र है। तो कहानी है दो बांके, शरणागत, खेल, गुंडा। तो इसका राइट आंसर है नन्हकू सिंह क्या है, गुंडा कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न है, आरंभिक हिंदी कहानी दुलाई वाली का रचनाकाल कौन सा है। तो आपको रचनाकार बताना है दुलाई वाली का। किशोरीलाल गोस्वामी, गिरजा दत्त वाजपेयी, भगवान दास, बंग महिला। तो इसका राइट आंसर है बंग महिला। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधेर है दस्यु फिर भी तुमसे प्रेम करती हूँ, ये कथन है पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है, बताना है आपको। तो आंसर है आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा, सालवती। तो राइट आंसर है आकाशदीप। अगला प्रश्न है, धीसू और माधो किस कहानी के पात्र हैं। तो आपको बताना है धीसू और माधो किस कहानी के पात्र हैं। तो राइट आंसर है कफन। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। तो ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, रामवरिश वेनीपुरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वृंदावन लाल शर्मा। तो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, रुकेगी नहीं राधिका के उपन्यासकार कौन है। तो ऑप्शन है दीप्ति खंडेवाल, राजी सेठ, मंजुल भगत, उषा प्रियवदा। तो इसका राइट आंसर है उषा प्रियवदा। अगला प्रश्न है, नागफनी का देश किस काल की रचना है। ऑप्शन है आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल। तो इसका राइट आंसर है आधुनिक काल। अगला प्रश्न है, चाक उपन्यास की लेखिका हैं। तो आपको बताना है चाक उपन्यास की लेखिका। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर है मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न है, गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है। प्रेमचंद्र, विनोद कुमार शुक्ल, रामदेव शुक्ल, रमेश चंद्र शाह। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है रमेश चंद्र शाह। अगला प्रश्न है, नेताजी कहिन के रचनाकार हैं। आंसर है हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी, भैरव प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न है, एक पति के नोट उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला, गोविंद्र मिश्र, राजी सेठ। तो इसका राइट आंसर है महेंद्र भल्ला। अगला प्रश्न है, वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक हैं। तो इसमें आंसर है नरेश मेहता, प्रभाकर माचले, भैरव प्रसाद गुप्त, राघे राघव। तो इसका राइट आंसर है नरेश मेहता। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास है, यथार्थवादी है, आदर्शमुखी यथार्थवादी है, आदर्शवादी है, या यथार्थोमुख आदर्शवादी है। तो इसका राइट आंसर है बी, आदर्शमुखी यथार्थवादी उपन्यास है गोदान। अगला प्रश्न है, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो आपको इसमें बताना है नहीं। तो पहला आंसर है टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, समर शेष है, कटरा बी आरजू। तो नहीं पे अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। तो इसका राइट आंसर है सी, समर शेष है, ये राही मासूम रजा का उपन्यास नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पहला है 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लमही नामक गांव में। दूसरा ऑप्शन है 8 अक्टूबर 1880 को पटना के पास लमही नामक गांव में। नेक्स्ट है 3 जुलाई 1881 को प्रयाग के पास लस्सी नामक गांव में। अगला है 31 जुलाई 1980 को कानपुर के पास लमसी नामक गांव में। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लमही नामक गांव में प्रेमचंद्र जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद्र के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है। तो ऑप्शन है होरी, मिस्टर खन्ना, प्रोफेसर मेहता, ओंकार नाथ। तो इसका राइट आंसर है प्रोफेसर मेहता।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है। तो पहला है गोदान, रंगभूमि, गबन, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास इसमें से नहीं है, तो ऑप्शन है बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या थी। तो ऑप्शन है सांस्कृतिक विघटन, सामाजिक विषमता, गरीबी या सांप्रदायिक वैमनस्य। तो इसका राइट आंसर है डी, सांप्रदायिक वैमनस्य इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ था। तो सेवा सदन सन है 1907 में, 1918, 1920 या 1934 में। तो इसका राइट आंसर है बी, सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, सामाजिक उपन्यास अमरवेल के लेखक हैं। ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, हिमांशु जोशी, रागे राघव। तो इसके राइट आंसर हैं वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है। तो ऑप्शन है प्रेमचंद्र, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्रनाथ अस्क या कमलेश। तो इसका राइट आंसर है कमलेश। अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन है काशीनाथ सिंह, सुरेंद्र वर्मा, मुक्तिबोध, श्रीलाल शुक्ल। तो इसका राइट आंसर है सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न है, लड़ाई के नाटककार हैं। लड़ाई क्या है, एक नाटक है, तो इसके लेखक का नाम बताना है। तो ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उपेंद्र नाथ अस्क, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश। तो लड़ाई नाटक जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है। प्रश्न है, वैदेही हिंसा हिंसा न भवंती, विषय विस्मोदनम, बादशाह दर्पण, पद्मावती। तो भारतेंदु किसमें रचना नहीं है बताना है। तो भारतेंदु की रचना पद्मावती नहीं है, आपको कमेंट करके बताना है पद्मावती किसकी रचना है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है। तो भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा कौन सी थी। उपन्यास, कहानी, नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंदु युग में अधिकतर नाटकों की रचना हुई थी। तो राइट आंसर है नाटक। अगला प्रश्न है, हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तक का श्रेय किसको दिया जाता है। तो इसमें आंसर है लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, भुवनेश्वर प्रसाद, मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर है ए, लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सारे आंसर आपको ध्यान से देखना है। आहुति, हरि कृष्ण प्रेमी, मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल, विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट, कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका राइट आंसर है मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसका है। रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। ये कथन स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। ये किसका है ये बताना है। पहला ऑप्शन है धातुसेन, दूसरा है भटार्क, तीसरा स्कंदगुप्त, चौथा है कुमार गुप्त। तो इसका राइट आंसर है बी, ये भटार्क का कथन है। एकांकी संग्रह पृथ्वीनाथ की आंखें के रचनाकार हैं भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा। तो ये एकांकी पृथ्वीनाथ की आंखें राम कुमार वर्मा का है। अगला प्रश्न है, आधी अधूरी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर है पारिवारिक विघटन की कथा है, स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, मानवीय असंतोष के अधूरेपन का रेखांकन है, अपर्याय रंग निर्देशों से युक्त नाट्य कृति है। तो इसका राइट आंसर है नहीं है हमें बताना है। तो डी इसका राइट आंसर है। सरेंद्री के रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन है सिया राम शरण गुप्त, दूसरा मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नरेश वर्मा। तो सरेंद्री के नाटककार बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है बी, मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, ये कथन किसका है बताना है। तो आंसर है शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका राइट आंसर है ए, ये आंसर है शिव प्रसाद सितारे हिंद का। ये अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के का रचनाकार कौन है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है रोड़ा, हेमचंद्र, ज्योतिश्वर ठाकुर, दामोदर शर्मा। तो इसका राइट आंसर है डी, दामोदर शर्मा उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं। ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, धूमिल, लीलाधर जगुड़ी। तो इसका राइट आंसर है डी, लीलाधर जुगड़ी का ये काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, अपनी केवल धार काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अरुण कमल। तो इसका राइट आंसर है जो डी, अरुण कमल।